नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है भारत 24 के इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। तीर्थपति पुनि देखो प्रयागा, निर्खत भाग्य कोटि अगभागा। ये सिर्फ कुछ लाइन नहीं है, ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस में जब प्रभु श्री राम लंका विजय के बाद माता सीता को लेकर के जाते हैं पुष्पक विमान से, तो प्रयागराज की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि सिर्फ इसको देखने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। और आज संगम की उसी रेत पर आस्था का महाकुंभ उमड़ा हुआ है, जिसका साक्षी न केवल ये देश बल्कि पूरी दुनिया बन रही है। लाखों करोड़ों भक्त लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आस्था के इस महाकुंभ में इससे जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ साक्षी बन रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक महोत्सव का। आज भारत 24 के इस खास कार्यक्रम के जरिए इसी पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। परिचय करवा दूं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महामंडलेश्वर वेदमूर्तिनंद हिंदू धर्मगुरु। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है पातालनाथ अवधूत हिंदू धर्मगुरु। इसके अलावा डॉक्टर ऋतु सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। महंत उमेशपुरी महाराज भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले वेदमूर्ति जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, महाकुंभ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सनातन का यह अद्भुत समागम है और मुझे लगता है कि करोड़ों भक्त जो कि तस्वीरों को देख रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं। उन तस्वीरों को देखकर आपके मन का भाव क्या कहता है? देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। माँ गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणियों का संगम प्रयाग की पुण्य धरा पे 12 वर्षों के बाद ये अद्भुत दिव्य महाकुंभ में हमारे करोड़ों सनातनी आकर के स्नान कर रहे हैं। दान जप तप यज्ञ पूजा अनुष्ठान सेवा और संतों के द्वारा सेवा जो भाव हो रहा है। लोग संत खाते खाते लोग थक जा रहे हैं, लेकिन संत खिलाते हुए अभी तक नहीं थक रहे, जबकि 60 करोड़ की आबादी अभी तक कुंभ की धरा पे पहुंच चुकी है। इतने लोगों की व्यवस्था अगर सरकार को भी करनी पड़े तो बहुत दिक्कत आती है। लेकिन देखिए, साधु संतों की प्राचीन व्यवस्था, हजारों साल से ये व्यवस्था चली आ रही है। वहाँ कुछ नहीं लेके जाते हैं। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ जो है करोड़ों सनातनी, और आज तो उन लोगों के ऊपर तमाचा है जो कहते थे कि सनातनी कभी एकत्रित नहीं होंगे, सनातनी कभी एकजुट नहीं होंगे। आज जाकर के देखो, बिना आमंत्रण का 60 करोड़ सनातनी आज प्रयाग की धरा पे पहुंच चुके हैं। और ऐसा यानी विश्व आश्चर्यचकित है इस दृश्य को देख करके। आज तक आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा जहां लोग करोड़ों की संख्या में पहुंचे हों। लेकिन ये सनातन की खूबसूरती है, सनातन की महिमा है और आस्था का जो महापर्व है, जिसमें करोड़ों लोग आकर के डुबकी लगा रहे हैं और सनातन का गुणगान पूरे विश्व कर रहा है। और विशेष करके यह जो अद्भुत समागम जो संतों का होता है और वहाँ पे जो तीर्थ स्थान पे जो लोग आते हैं, वो देख करके मंत्र मुग्ध है। वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के जो प्रशासन की सेवा, वहाँ जो झाड़ू सफाई करने वाले हैं, वो बेचारे एक एक पैर पे खड़े रह करके सभी लोगों की सेवा। हम तो थोड़ी देर के लिए जाते हैं तो कहते हैं हमें इतनी तकलीफ हो गई जी, इतना किलोमीटर चलना पड़ा। मानिए, जो वहाँ कई महीनों से बेचारे लगे हुए सुरक्षा कर्मी है, सेवा कर्मी है, जो अपना सेवा का दान दे रहे हैं। वहाँ से जो तस्वीरें भी सामने आ रही है, आप देखिए, लोग चल रहे हैं पैदल, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एकमात्र शिकन भी नहीं है। ये बताता है कि लोग किस तरीके से आनंदित महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। पाताल बाबा, आपके पास आते हुए, क्योंकि वेदमूर्ति जी ने जिस बात का जिक्र किया, और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस वक्त अचंभित है कि भारतवर्ष में प्रयागराज की इस पावन धरा पर ऐसे उत्सव का आयोजन हो रहा है। और न केवल देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बल्कि दुनिया से भी अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं का जब जमावड़ा लगता है तो कैसा लगता है? यही हमारी सनातन संस्कृति। देखिए, जो हमारे वेदमूर्ति महाराज महामंडलेश्वर जो कह चुके हैं, अब उस बात को तो मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन ये कहूंगा कि भारत 24 के माध्यम से जो आपने अद्भुत, जो आप आज भी जो ये लग रहा है कि हम गंगा तट पर ही हैं, भले देखने में ये जमुना जी हैं और सचमुच जमुना जी हैं, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि कुंदन सुंदरावत बिलो विज्ञान धामा विभो शोभा ढो वर्धन्निनो श्रुति नीतो गो विप्र बिंद पियो माया मानुष रूपिणी रघुबरो सदधर्म हितो
सीता अन्वेषण तत्परो भक्ति प्रदोतोहिना ब्रह्म समुद्रवा कलिमला प्रसदनचाभ्यम श्रीमक्ष मुखेन्द्र सुंदर बरे संशोभितम सर्वदा संसार में सत्सुकरम श्री जानकी जीवनम ध्यानस्थ कृतन्न पिबंति संतताम श्री राम नामामृतम। ध्यान में निमग्न होकर के और इस कुंभ के पवित्र तीर्थ पर जो हजारों साल से चल रहा है उसको संतों ने ये जागृत किया और बतलाया कि हमारा गंगा पतित पावनी है, जो पतित है उसको भी पावनी करने वाली है। और ये हमारा महाकुंभ है जो संसार का सबसे बड़ा तीर्थ है और आदि अनंत काल से चल रहा है। और साधुओं की सेवा, भक्तों की श्रद्धा विश्वास, क्योंकि वो कह चुके हैं भवानी संकरो बंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणे अभ्यम बिना पश्यंती सिदा स्वांतता समेश्वरम। तो ये अभ्यास करने की चीज नहीं है, ये देखने की चीज है। महाकुंभ जो आपके चैनल से ये प्रारंभ हो रहा है, इसको दोबारा लोग सुनेंगे, समझेंगे और इसको फिर इस पर रिसर्च भी हो सकती है कि भाई इतने आदमी कैसे आए। और ये इस कुंभ को शोभा बढ़ाने में हमारी सरकार, हमारे प्रशासन और यहाँ की जनता और सबसे बड़ा सनातन धर्म का जो अधिक प्रभाव है ये कुंभ पर, ये बराबर बना रहे, यही हमारी अपना विचार है। बिल्कुल, और पूरी दुनिया अचंभित। आप सोचिए अभी तक जितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं महाकुंभ में, उससे कई ज्यादा लोग आने वाले दिनों में और पहुंचेंगे। और ये बात कही जा रही है कि कई ऐसे देश हैं इस दुनिया में जिनकी आबादी भी इतनी नहीं है, तो ये अपने आप में मौका बहुत खास है। और बाकी के लोगों के लिए जो दुनिया के अलग अलग कोने में रहते हैं उनके लिए शोध का विषय तो है ही। लेकिन महंत उमेश जी आपके पास आते हुए, और क्योंकि जब पहले महाकुंभ की बात हुई एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर भी थी, लेकिन अभी तक जिस तरीके से उन जिम्मेदारियों का निर्वहन हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। हमने देखा प्रधानमंत्री की तरफ से भी लगातार इसको लेकर के बैठकें भी हुई, किस तरीके से पूरा सफल हो इसको लेकर के कोशिशें हैं। आप उस प्रयास को किस तरीके से देखते हैं बतौर साधु संत समाज? ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नमो नमः। देखिए, आज का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, महाकुंभ। और इस महाकुंभ को अगर हम लोग देखें तो ये जो 1.5 महीने का महाकुंभ चल रहा है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा एक लघु भारत का विहंगम दृश्य प्रयागराज में हम सबको देखने को मिला। हम भारत की कल्पना करते हैं, 140 करोड़ लोगों की कल्पना करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भारत की कल्पना करते हैं, लेकिन एक लघु भारत, वह विहंगम दृश्य हम लोगों को प्रयागराज में देखने को मिला। आपने प्रशासनिक संबंध एक प्रश्न मेरे से पूछा। देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, सभी संत महात्मा सबने मिलकर उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था ने, उत्तर प्रदेश की यशस्वी सरकार ने माननीय योगी जी के माध्यम से एक मिलजुल कर एक सुंदर कुंभ का आयोजन वहां पर किया है। और मैं इस बात को बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हम लोग वहां लंबे समय तक थे, हमने उन व्यवस्था को देखा है, उनको महसूस किया है कि इतनी बड़ी संख्या में भारतवर्ष का सनातनी वहां पर एकत्रित हो रहा है। और देखिए, इतना बड़ा कार्यक्रम है, छोटी दाएं बाएं कोई ना कोई त्रुटि होना स्वाभाविक होती भी है, लेकिन उसको विषय नहीं बनाना हम लोगों को उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखना। और एक बात मैं बोलता हूं, भारत ही नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिनको हम लोग जानते हैं, जो हमारे फॉलोवर्स हैं अखाड़े के अंदर, यूक्रेन, रशिया, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इटली के और ब्राजील के बड़ी संख्या हमारे अखाड़े में फॉलोवर्स आए, उन्होंने स्नान किया, सनातन को स्वीकार किया। और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सनातन की जो खूबी है, विशेषता है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम जितने संत मंच पर बैठे हैं, योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद देते कि ऐसा कुंभ हमने अपने जीवन में देखा, आनंद लिया, और एक सनातन संस्कृति सभ्यता के संरक्षण का जो आनंद वहां पर आया। और एक बात और विशेष तौर पर विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपने बड़े बड़े शिविर वहां लगाए, जहां लाखों लाखों लोगों ने प्रतिदिन वहां पर भोजन स्वीकार किया, प्रसाद को स्वीकार किया, उनकी रुकने की व्यवस्था। और एक कैंप में तो हम ऐसे गए कि लाखों लोग कुंभ में एकदम इतनी बड़ी संख्या हो गई, तो उन्होंने क्या, मैं नाम नहीं ले रहा, उन्होंने क्या किया कि वो जो भागवत कथा थी, उस भागवत कथा को, उस व्यवस्था को उन्होंने रोक दिया
और बड़ी संख्या में सनातनियों को रुकने के लिए अपने टेंट को खोल दिया। बड़ी संख्या में लोग वहां थे, भोजन की व्यवस्था थी, और मैंने किसी भी सनातन के भक्त के मुंह पर कोई वो देखा नहीं, तनातनी नहीं देखी। उसकी भ्रुकुटियां बिल्कुल आनंद से थी, भरपूर जोश में था। और मैं पुनः आपके चैनल से माननीय योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। यही आनंद है, यही सनातन है। बिल्कुल यही आनंद है, यही सनातन है, वो सनातन जो कि वसुदैव कुटुंबकम का उद्घोष करता है। अब ऋतु जी आपके पास आते हुए, क्योंकि जब सनातन की हम बात करते हैं, शब्दों में समेटने की बहुत कोशिशें होती है, बहुत प्रयास होता है। हम देखते हैं कि हमारे देश में इसको लेकर के सियासत भी खूब होती है, बहुत सारे राजनेता हैं जो कि सियासी रोटियां तोड़ते हैं इसको लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, क्या जो तस्वीरें महाकुंभ से सामने आ रही हैं, जो समाज को एक तरीके से जोड़ने वाली हैं, ये उन राजनेताओं के लिए भी जवाब है? बिल्कुल, राजनेताओं के लिए तो खास तौर पे ये बहुत बड़ा संदेश है कि जो सनातन का उपयोग अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि जो सनातनी जो इस तरह के उत्सव होते हैं, जो हमारी आस्था और विश्वास से जुड़े होते हैं, उसमें उनका फायदा नहीं हो सकता है। तो राजनीतिज्ञों के लिए तो एक बहुत बड़ा संदेश है। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि तीर्थराज, प्रयागराज को तीर्थराज, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो तीर्थराज कहा गया है, और एक नहीं बहुत सारे हमारे पुराणों में, महाभारत में, सब में तीर्थराज का वर्णन कहा गया है कि प्रयागराज में जब गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है, वहां स्नान का कितना महत्व है। 1 लाख अगर पृथ्वी की परिक्रमा की जाए, 1000 अश्वमेध यज्ञ किए जाएं, तब भी ये फल नहीं प्राप्त होता जो संगम में एक दिन स्नान का होता है। प्रिया, कितनी अच्छी बात है। देखिए, कल्पवास का इतना महत्व है, जो प्रयागराज में आप देखिए दिखा रहे हो कि वहाँ लोग कल्पवास कर रहे हैं। कल्प का अर्थ क्या है? 4 युग होते हैं हमारे, त्रेता, सतयुग, द्वापर और कलयुग। चारों युग जब 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं तो एक मनवंतर आता है, और ये मनवंतर भी जब 72 बार 72 बार बीत जाते हैं तो एक कल्प होता है। तो आप सोचिए कि 1 महीने जो कल्पवास जो लोग वहाँ कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई बहन, उनको एक कल्प का पूरा पूरा फल प्राप्त हो रहा है। तो ये तो ना पहले कभी हुआ ना होगा। जो कुंभ की महिमा है पूरा विश्व देख रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए, प्रयागराज की महिमा लोगों को समझ में आ रही है। और कितनी अदृश्य, कितनी बड़ी बात है। देखिए, आपकी मीडिया सब जगह जा सकती है, लेकिन जो हिमालय की कंदराओं से ऋषि मुनि आते हैं, संत आते हैं, और कैसे कैसे विचित्र संत हैं जिनके बारे में आप ही की चैनल से हम लोग इतने दिनों से देख रहे हैं कि किसी ने अन्न ग्रहण नहीं किया है 80-80 वर्षों तक, किसी ने हाथ नीचे नहीं किया है, कोई सर्पों के साथ है। तो आप देखिए, उनको संदेश कौन दे रहा है जाकर कि अब कुंभ शुरू हो गया, अब आप आ जाओ। कितनी बड़ी महिमा है कि लोगों को अपने आप पता है, और बिना आमंत्रण के लोग वहाँ पे आ रहे हैं, और सबका सहयोग यहाँ देखने को मिल रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे से सहयोग कर रहा है। अगर किसी को कोई समस्या है तो दूसरा व्यक्ति उसकी पूरी मदद कर रहा है। मैंने भी देखा, मैं भी गई, और टेंट में अगर लोगों की व्यवस्था नहीं हो रही तो लोग शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमारे यहाँ आ जाइए। ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली, जो एक सहयोग की भावना है। और ऐसा स्वागत योग्य, आपके चैनल पे भी बहुत बहुत बधाई कि आप इसको कवरेज कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। वहाँ सेवा का महत्व है, सेवा और सहयोग। और देखिए, कितनी अच्छी सी एक बात रामचरितमानस में कि जब श्री राम लंका विजय करके लौट रहे थे तो वो प्रयागराज में रुके थे। उन्होंने हनुमान जी से संदेश भिजवा दिया, क्योंकि भरत एक दिन अगर और हो जाता तो वो आत्मदाह कर लेते। तो हनुमान जी ने उनके आने का संदेश दिया, और राम जी ने प्रयागराज में उतरकर जानकी माँ के साथ स्नान किया, संगम में जप किया, ऋषि भारद्वाज मुनि के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया। तो कितनी महिमा है। और इसके पीछे भी कारण है कि जब जा रहे थे तो सीता माँ ने गंगा माँ से संगम से मन्नत मांगी थी कि हम जब सकुशल घर लौटेंगे तो आपके दर्शन करेंगे। तो रामचरितमानस में देखिए कितना बखान है इस धरती का, इस भूमि का, पवित्र भूमि का, जिसका कि हम वर्णन ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये धरा बहुत पवित्र है, और इसी धरा पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। लगातार कल्पवासियों की तस्वीरें सामने आ रही। वो साधु संत जिनको आप पूरे साल नहीं देखेंगे, लेकिन जब महाकुंभ लगता है, कुंभ का आयोजन होता है, तब आपको ये नजर आते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु का हुजूम यहाँ पर उमड़ रहा है। अब मैं आपके पास आना चाहूंगी नितिशा जी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया है कि ये सनातन का उत्सव, इसके साथ ही साथ एक समाज का उत्सव है, ये एक सामाजिक कुंभ का आयोजन है। तो इसको इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि पूरा का पूरा समाज जो है वो इसको सफल बनाने में जुटा हुआ है। आप इसको कैसे देखती हैं? जी, सभी को जय मां पीताम्बरा, हर हर महादेव। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूंगी कि ये हमारा जो सनातन धर्म है ना, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है।
वो सबसे बड़ा विज्ञान भी है, वो सबसे बड़ा धर्म भी है, और उसी में ही सब चीजें हैं। जितना भी साइंस आता है सब सनातन धर्म से ही आता है। चाहे हम आयुर्वेद देख लें, चाहे हम आज आर्टिफिशियल साइंस की बात कर रहे हैं, तो वो भी हमारे सनातन धर्म से ही निकला हुआ। जितना भी आज हम फेशियल ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, हमारे सनातन धर्म में बहुत से ऐसे विज्ञान है जहाँ पर इनके बारे में लिखा गया है। और योगी जी जो किया है, या जो मोदी जी ने किया है, अभी हम पिछले जो 12 वर्ष पहले जो कुंभ लगा था, जहाँ पे हम देख रहे थे कि 1 करोड़ लोग ही सिर्फ स्नान कर रहे हैं, अब देखिए कि कितने करोड़ों लोगों ने स्नान किया, और उतने करोड़ों लोगों को संभालना, उनकी भोजन की, वस्त्र चेंज करने की। मैं वहाँ पे जब थी तो मैंने देखा कि मैंने वस्त्र चेंज करनी है महिलाओं के लिए, इतना सुविधाजनक है कि सोचा भी नहीं जा सकता। हर एक छोटी छोटी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा गया, जो कोई भी सोच नहीं सकता था कि स्त्रियों की प्रोटेक्शन है, उनको कपड़े चेंज करने हैं, उनको कैसे कहाँ रहना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। और लेडीज कांस्टेबल कहूँ या पुलिस विभाग जो भी रहे, सबके सब ने बहुत पूरा दिन खड़े रहे और बहुत हेल्पफुल थे। अगर हम उनसे कुछ पूछते थे ये कहाँ है वो कहाँ है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करी। और साधु सन्यासियों की बात करूं तो साधु सन्यासियों ने वैसे भी हमारे धर्म की, हमारे विश्व के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए ही है वो, और वो हमारे धर्म और हमारे संसार को बचाने के लिए अपनी तपस्या को, अपने पूरे जो जीवन का उनका तप है उसको लगा के, देखिए अब इतने सन्यासी, इतने साधु महात्मा हम लोगों ने देखे, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं ये कोई मीडिया कवर नहीं कर पा रहा कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और अगर समाज की बात करी जाए तो ये जो इस बार जो हुआ है ना, जहाँ पे ईसाई भी नहा रहे हैं, जहाँ पे हर देश का वो आके नहाना चाह रहा है, क्योंकि महाकुंभ है, उनको लग रहा है कि ये अब नहीं आएगा, ये हम इसमें इस पवित्र जो नदी है उसमें स्नान कर लें। तो ये बहुत अलौकिक दृश्य है कि मैं छोटा सा समाज नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी पूरा मानव, जो मानव मनुष्य है वो सब एक हुए हैं और उन्होंने इसकी महत्ता को समझा है, इसके अमृत को समझा है, वैल्यू किया है। और सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और हमारे विश्व के साधुओं को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि सरकार और विश्व के जो साधु संत हैं, इनके मिलन से ही ये सब हो पा रहा है, अन्यथा ये होना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल, तो ऐसे में समाज के वो तमाम लोग भी बधाई के पात्र हैं जो कि लगातार वहां पर व्यवस्थाओं को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए इसके लिए निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं, और जिसका जिक्र लगातार हमारे खास मेहमान यहां पर कर रहे हैं कि इसमें सरकार और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन जो कि लगातार जुटा हुआ है। तो ये आस्था का महाकुंभ है, दिव्य और भव्य तस्वीरें लगातार सामने आ रही, भारत 24 की कवरेज भी जारी।